नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास। इसमें हम अध्ययन करेंगे गोहिल वंश का। हम अध्ययन कर रहे थे गोहिल वंश का डूंगरपुर में उनका जो प्रभाव था या उनका शासन था उसका अध्ययन करेंगे, और विभिन्न अन्य राज्यों में गोहिल वंश का कहाँ कहाँ पर शासन था उनका हम राज्यों के हिसाब से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासक था। यहाँ सामंत सिंह सबसे पहला शासक था। यह मेवाड़ का गोहिल शासक था। 1179 ईस्वी में यह कीर्तिपाल सोनगरा से हारकर वागड़ चला गया था। इसने परमारों को हराकर वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की थी। इसने बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसके छोटे भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल सोनगरा को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तराइन के दूसरे युद्ध में सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद डूंगर सिंह शासक बने। इसने डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाया। इसके बाद गोपीनाथ डूंगरपुर में गोप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। उदय सिंह यह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इसकी मृत्यु के बाद वागड़ राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। इसके दो भाग माही नदी जो कि पूर्वी बांसवाड़ा, माही नदी के एक तरफ पूर्वी बांसवाड़ा था जिसका शासक जगमाल, और पश्चिमी जो डूंगरपुर था उसका शासक पृथ्वीराज बना था। उसके बाद आसकरण शासक था। इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। 1577 ईस्वी में अकबर ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया तथा इसने अकबर से संधि कर ली थी। यह मुगलों की तरफ से किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया था। जसवंत सिंह द्वितीय 1818 में यह अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है। 1845 ईस्वी में अंग्रेज़ों से ने इसे हरा दिया था, अतः यह वृंदावन चला गया था। उसके बाद विजय सिंह, इसने डूंगरपुर में राम लक्ष्मण बैंक की स्थापना की थी। डूंगरपुर में एडवर्ड सागर तालाब का निर्माण करवाया और इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट, लक्ष्मण सिंह, यह आज़ादी के समय डूंगरपुर के राजा थे। इन्हें राजस्थान का कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया था। 1977 में इन्हें राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद आता है बांसवाड़ा का इतिहास। बांसवाड़ा में गोहिल राजवंश का शासन था। प्रथम शासक था जगमाल। इसने अपने पिता उदय सिंह के साथ खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। इसने बांसवाड़ा में स्वतंत्र गोहिल राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद प्रताप सिंह, यह महाराणा प्रताप के समकालीन था। 1576 ईस्वी में अकबर ने बांसवाड़ा पर आक्रमण कर दिया, अतः इसने अकबर के साथ संधि कर ली। उमेद सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ यह संधि कर लेता है। उसके बाद आता है प्रतापगढ़ का इतिहास। प्रतापगढ़ के इतिहास में प्रतापगढ़ में भी गोहिल राजवंश का शासन था। वहाँ सबसे पहला शासक था क्षेमकरण। यह कुंभा का छोटा भाई था। कुंभा ने इसे सादड़ी चित्तौड़ की जागीर दी थी। इसने कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तथा मालवा चला गया था। सूरजमल मालवा की सहायता से देवलिया प्रतापगढ़ का शासक बना था। बाघ सिंह, इसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था और चित्तौड़ के दूसरे साके में इसने केसरिया का नेतृत्व किया था, अतः इसे देवलिया दीवान भी कहते हैं। इसकी छतरी पांडुपोल में स्थित है और पांडुपोल कहलाती है। उसके बाद सामंत सिंह 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी। उदय सिंह, इसने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, शाहपुरा का इतिहास। शाहपुरा में भी गोहिल वंश का शासन था। सुजान सिंह मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसे फूलिया परगना जो कि शाहपुरा के अंतर्गत आता है दिया था। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। इसे शाहपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से थी।
तो आज के वीडियो में गोहिल वंश का इतिहास के तहत राजस्थान में गोहिल वंश का जो राजवंश था उसके विभिन्न ज़िलों में कहाँ कहाँ पर शासन था हमने अध्ययन किया। इससे पहले हमने गोहिल वंश का प्रमुख इतिहास पढ़ा था। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।